उस महबूब का जिक्र करने के लिए हम बैठे हैं जिनका जिक्र इस कायनात में उस वक्त भी था जब इस कायनात में सिवाय खुदा के कुछ ना था। ये जिक्र उस वक्त भी था और एक वक्त इस कायनात पे फिर ये आएगा कि जो कुछ है सब फना हो जाएगा और सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। यूं कह लीजिए कि जब अल्लाह अल्लाह करने वाला भी कोई नहीं बचेगा उस दिन भी जिक्र मोहम्मद होता रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा सोच में पड़ जाता है कि हजरत जिस दिन अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई नहीं होगा तो फिर नबी नबी कौन करेगा। तो ये बात जहन के अंदर रखिए कि अल्लाह का जिक्र करती है उसकी मखलूक और क़यामत के दिन सारी मखलूक फना हो जाएगी। मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहा है खुदा, ना खुदा की ज़ात को फना है ना जिक्र मोहम्मद को फना है। और कुरान मजीद की ये जो आयत करीमा बड़ी मोहब्बत से आप पढ़ते हैं, खतीब पढ़ते हैं और मोहब्बत से हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कभी इनके मानी और मफ़ाहीम के ऊपर गौर व फिक्र कीजिए। अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सवाल पैदा होता है कि या अल्लाह, ये लफ्ज़ अन नबी की बजाय हुजूर का सीधा नाम जिक्र कर दिया जाता कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला मुहम्मदिन, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो बात सारी समझ के अंदर आ जाती। फरमाया लोगों, यही तो पैगाम तुम्हें देना है कि मुहम्मद तो उस दिन बने हैं जब आमिना की गोद में तशरीफ़ लेकर आए हैं और नबी उस वक्त से हैं जब इस कायनात में ना ज़मीन थी, ना आसमान था, ना सूरज, ना चांद, ना सितारे, जब कुछ नहीं था वो तब से नबी है और जब से नबी है तब से उस पर अल्लाह का दरूद हो। और ये बात जहन के अंदर रखिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की वो वाहिद हस्ती हैं। फुक़हा ने ये मसला लिखा है कि कोई नमाजी नमाज के अंदर हालत नमाज में हो और किसी गुजरने वाले को कह दे अस्सलामु अलैकुम, तो नमाजी की नमाज टूट जाएगी। या नमाजी नमाज पढ़ रहा है और बाहर से आने वाला उसे सलाम कह दे और नमाज पढ़ने वाला दौराने नमाज उसको जवाब दे दे तो फिर भी नमाज टूट जाएगी। मेरे और आपके लिए यही मसला है। कोई बंदा नमाज में हो, नमाज पढ़ते हुए किसी को सलाम कहे फिर भी नमाज टूट जाती है। कोई नमाजी को सलाम कहे और नमाजी उसका जवाब दे दे फिर भी नमाज टूट जाती है। फिर जिक्र मुस्तफ़ा कितना प्यारा है। अल्लाह पहले तकबीर के जरिए हाथ खड़े करवा के पैगाम दिलवाता है कि दुनिया छोड़ और मेरा बन। देखिए ना, ये सिर्फ वाहिद तकबीर है जिसे तकबीर तहरीमा कहा जाता है। यानी ऐसा अल्लाह अकबर कहो जिसके बाद दुनिया की हर चीज ख्याल तक तुम्हारे ऊपर हराम हो जाए। ये वाहिद तकबीर है। वरना अल्लाह अकबर तो बाद में भी है, लेकिन पहले अल्लाह अकबर को तकबीर तहरीमा कहा गया। यानी ऐसा अल्लाह अकबर कहो कि फिर दिल भी, ख्याल भी, सोच भी और फिक्र भी दुनिया के हर ख्याल से जब पाक हो जाए, तेरे दिल में भी अल्लाह हो, तेरी सोच में भी अल्लाह हो, तेरी जुबान पर भी अल्लाह हो, बस ऐसी तकबीर कहे कि सिवाय खुदा के कोई दूसरा तेरे दिल में ना रहे। इस वजह से इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहा गया। और इस तकबीर का ये अंदाज है कि अल्लाह अकबर, ये किनारा कशी है, छोड़ रहे हैं मेरे मौला दुनिया को।
तेरे हो गए, रुकू अल्लाह के लिए, क़याम अल्लाह के लिए, तिलावत अल्लाह के लिए, तस्बीहात अल्लाह के लिए, सब कुछ अल्लाह के लिए। नमाज का एक एक लम्हा, एक एक अंदाज, एक एक अदा, एक एक तस्बीह सब अल्लाह के लिए। लेकिन अत्तहियात में बिठा के पैगाम देता है कि ए नमाजी, अब तू सलाम फेरने की जानिब बढ़ने वाला है, मेरे मालिक क्या करूं? फरमाया इससे पहले के सलाम फेरे, पहले मेरे मोहम्मद को तो सलाम कह ले, पहले मेरे महबूब को तो सलाम कहे। मौला, नमाजी किसी को सलाम कह डाले तो नमाज टूट जाती है। फरमाया ये मामला बिल्कुल इसी तरह है, किसी को और को सलाम कहो तो नमाज टूट जाती है, मोहम्मद को सलाम ना कहो तो नमाज होती नहीं है। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे आका के प्यारे गुलामों, इसी ये अत्तहियात के जो अल्फाज है ना, ये मिराज की रात का तोहफा है। ये जब अल्लाह अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुला रहा था कि मेरे महबूब तशरीफ़ ले आइए, और सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पर जाकर जिब्रील भी रुक जाता है, अर्ज करता है आगे गया तो जल के राख हो जाऊंगा। इन्ना बैनी व बैनहू सब इना हिजाब मिन नूर लो दनौतु मिन अदनाहा लहतरकतु या रसूल अल्लाह। ए आका, मेरे और उस जात के दरमियान 70 पर्दे हैं नूर के, और नूरियों का सरदार कह रहा है पहले पर्दे के करीब गया तो जल के राख हो जाऊंगा। मुझे सोच कर बताइए, अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर जो खूबसूरत बात लिखी मेरे आका की अजमत की, वो कहते हैं शबे मेराज किसी ने क्या देखा, किसी ने सिदरा से आगे जाता देखा, किसी ने लामकाम पे खुदा को मिलता देखा। वो कहते मेरी नजर तो महबूब के जोड़ों पे रही थी, मेरी नजर तो वो कहते महबूब के जोड़ों पर रही। वो कहते मैं तो यही तलाश करता रह गया कि पहला आसमान नीचे है, मेरे महबूब के जोड़े ऊपर है, दूसरा आसमान नीचे है, मेरे नबी के जोड़े ऊपर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान नीचे, मेरे नबी के जोड़े ऊपर, सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियां नीचे, जिससे आगे जिब्रील भी नहीं जा सकता, मेरे नबी के जोड़े ऊपर, कायनात की सारी बुलंदियां नीचे, मेरे नबी के जोड़े ऊपर। वो कहते हैं कि मैं तो यही देखता रह गया कि लोगों, मुस्तफा की शान ये है कि सारी कायनात मिल जाए तो मेरे यार के जोड़ों का मुकाबला नहीं कर सकती, मुस्तफा की जात का मुकाबला कैसे कर सकती। और आप फरमाते अला रऊस हाज़ल कौन नालु मुहम्मदिन अलत फजमीउल खल्क़ तहत ज़िलालिही। कहते सारी कायनात ढूंढ फिरा हूं, लेकिन सारी कायनात से ऊपर जब मिराज की शब नबी के जोड़े हैं तो फिर मानना पड़ेगा वो जो इमाम अहले सुन्नत ने कहा था कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहें हाँ ताजदार हम भी हैं। मेरे आका के प्यारे गुलामों में अर्ज कर रहा था, अत्तहियात पहली पहली गुफ्तगू है मिराज की रात अल्लाह और अल्लाह के महबूब की। जितनी भी इबादतें हैं उसमें मिराज सिर्फ नमाज को कहा गया है। ये किस लिए कि वो जो खासुल खास लम्हात की बातें थी वो भी उम्मत को अता फरमा दी। फरमाया तू भी आके बैठ जा। यहाँ पर हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि तसव्वुफ की बात मैंने आगे लेके चलनी है, तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं सूफिया की मजालिस और महाफिल में बैठने का कायल नहीं था, फलसफी आदमी थे। फलसफे का मतलब होता है हर चीज को अक्ल की कसवटी पे परखना, जो अक्ल पे पूरी उतरे मान जाओ, जिसे अक्ल कबूल ना करे उसे छोड़ दो। वो कहते हैं कि एक दिन में हजरत शेख यूसुफ नसाज जो एक अल्लाह के वली थे उनकी मजलिस में आया, उसके बाद दिल की कैफियत बदली। कहते फिर मैं अत्तहियात में बैठता, ये तोहफा है नमाज के अंदर, कभी इस लज्जत से भी नमाज पढ़िएगा।
इस लज्जत से भी नमाज पढ़िएगा जो तोहफा मैं अर्ज कर रहा हूँ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब से मुर्शिद कामिल की मजलिस में बैठा दिल की कैफियत बदली। तो कहते हैं 15 साल से मेरी ये कैफियत है कि जब मैं अत्तहियात पढ़ता हूँ और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु के अल्फाज पे पहुंचता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ। पूछा गया गजाली ये तो वो मकाम है जहां 3 तस्बीहात से थोड़ा आगे निकलने की कोशिश करोगे तो सजदा साफ पड़ जाएगा, ये रुकने का मकाम तो नहीं है। उसने कहा जी सीधी सी बात है कि दुनिया का उसूल भी ये है कि जब बंदा किसी से मिलता है उसको अस्सलाम वालेकुम कहता है, जब तक वो सलाम का जवाब ना दे अगली बात करने का लुत्फ नहीं आता। का मैं बैठता हूं नमाज में सलाम करता हूं अल्लाह के महबूब को और जब तक मेरे सलाम का जवाब ना आए मैं अगली बात करता ही नहीं, मैं अगली बात करता ही नहीं हूं। पूछा गया गजाली कि ये तो रुकने का मकाम नहीं है। कहते नहीं भाई नहीं, सलाम हुजूर को कहा जाए और जवाब जब तक मिले ना मैं अगली बात ही नहीं करता। पूछा गया गजाली कितनी देर रुकना पड़ता है? कोई 2-4 घंटे रुकना पड़ता होगा। उसने कहा नहीं, जब दिल के राबते मकीने गुंबदे खजरा से जुड़े हुए हो तो फिर देर नहीं लगती। मेरे लबों पे अय्युहन नबिय्यु के अल्फाज बाद में खत्म होते हैं, रोज़ा अनवर से जवाब पहले आ जाता है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मुझे किबला शाह साहब का हुक्म है अज़मत अहले बैत की जानिब, तो मैं इसी से अपने मौजू की जानिब बढ़ना चाहूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये बाज़-औक़ात ना हम कलाम पढ़ते हैं कि या रसूल अल्लाह साडा कोई भी कोई नहीं, ये ना ये इतनी छोटी बात ना किया कर। तो हमें ना हुजूर गजाली ज़मा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मुझसे एक बंदे ने सवाल किया कि तुम लोग ना हुजूर की इतनी शान बयान करते हो, इतनी शान बयान करते हो कि नौज़ुबिल्लाह मुस्तफ़ा को खुदा का शरीक बना देते हो। आपने फरमाया नहीं नहीं, तुझे समझने में गलती है। हम मुस्तफ़ा को खुदा का शरीक नहीं खुदा का हबीब मानते। उसने कहा जी ये हबीब और शरीक में फ़र्क क्या होता है? तो सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मियाँ शरीक उसे कहते हैं जिसकी कोई बात मानी कभी नहीं जाती, और हबीब उसे कहते हैं जिसकी कोई बात टाली कभी नहीं जाती। और कभी चेक करना ना दुनिया के अंदर, ये साहिब उर्स की आज मजलिस जारी सारी है, नमरूद अल्लाह का शरीक था, फिरौन अल्लाह का शरीक था, मिटा दिया गया। तो फिर मैं अपने अंदाज में और आपकी बोली में कहना चाहूँ कि शरीकां दे वेड़े अल्लाह वसन कदी नहीं देंदा ते हबीबां दे वेड़े अल्लाह उजड़न कदी नहीं देंदा। ये उसका अंदाज़ करम है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमा अना रहमतुन मुहदात, फरमाया नाज कर अपने मुकद्दर पर, मैं वो रहमत हूं जो अल्लाह की जानिब से तुझे तोहफे में मिली है। शेख अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका हुजूरी का अंदाज ये था आका की बारगाह में कि लोग तो बंद आंखों से हुजूर का जलवा देख लें तो अपने मुकद्दर पे नाज करते हैं। इनसे पूछा गया कि हजरत खुली आंखों से भी जलवा मुस्तफ़ा देखा जा सकता है? तो शेख अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लो हजब तो अनहु तुरफत आइन मा अदत तो नफ्सी मिनल मुस्लिमीन, कहते हैं तुम देखने की बात करते हो, पलक झपकने की मिकदार भी अगर चेहरे मुस्तफ़ा मेरी नजरों से ओझल हो जाए मैं अपने आप को मुसलमान ही नहीं समझता। उनसे पूछा गया कि ये जो हुजूर की रहमत को मेरे आका खुद फरमाते हैं मैं वो रहमत हूं जो तुम्हें तोहफे में अता फरमाई गई है, तो कहते हैं कि मल फर्क बैनल अतियात वल हदिया, एक रहमत वो है जो अतिये के तौर पे मिल जाती है, एक रहमत वो है जो तोहफे के तौर पर मिलती है। हजरत से पूछा गया कि अतिया और हदिया के दरमियान फर्क क्या है? फरमाते इन्नमल अतिया तो लिल मुहताजीन
वल हदिया तो लिल महबूबीन, के जो अतिया होता है ना वो मुहताजों को दिया जाता है, जो तोहफा होता है वो महबूबों को दिया जाता है। हुजूर वो रहमत है जो हमें मोहताज बनाकर नहीं दी गई, हुजूर की रहमत हमें महबूब बनाकर अता फरमाई गई है। आका करीम के प्यारे गुलामों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मत के ऊपर शफकत का ताल्लुक है ना, जो मदीना तैयबा में इब्तिदा थी ना जब सल्तनत मदीना तैयबा की, तो आका करीम नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते तो हुजूर पूछते थे कि मरने वाले ने किसी का कर्ज तो नहीं देना। अगर कह दिया जाता कि जी आका कर्ज देना, आप फरमाते पहले कर्ज अदा करो फिर जनाजा पढ़ाऊंगा। जब इस्लामी सल्तनत के अंदर कुछ वुसअत आई, फतूहात के जरिए खजाने के अंदर कुछ बेहतरी आई, अब जनाजा पढ़ाने के लिए मेरे लजपाल आगे तशरीफ लाए तो फरमाया मरने वाले ने किसी का कर्ज देना है? जी आका। फरमाया ये कर्ज इसके वारसों से ना लेना, इसका कर्ज मैं मोहम्मद खुद अदा करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कर्ज मैं खुद अदा करूंगा। फिर इसी हदीस का जो आखिरी हिस्सा है वो बड़ा प्यारा है। मेरे आका ने फरमाया हर उम्मती को ये इज्जत अता फरमाई, फरमाया आना मौला मन ला मौला लहू, गम ना किया करो जिसका कोई वारिस ना हो, उसका वारिस मैं सोना मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका वारिस मैं सोना मोहम्मद हूं। अब लफ्ज मौला को रखना है ज़हन में, और गदीरे खुम पे मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। हाथ मुस्तफा का है और मुस्तफा के हाथ में मौला मुर्तजा का हाथ है। फिजा में लहरा कर मेरे नबी फरमा रहे हैं मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये जिन्नी को तुसी सुभान अल्लाह आखिए ना, इन्नी को ते राह जांदे लभ जांदी। माशाअल्लाह तुसी 11 बजे मुराकबे च चले गए जी, अल्लाह तुहाडा भला करे। अजे ते बाबे कासम शाह तुहानू लंगर भी खुआवना है। पता नहीं पहले खुआ दिता नहीं या की रोल है। ते मेहरबानी, ये मेहरबानी करो थोड़ा जिहा मैनू पता लगे कि वो नाल ही इत्थे कब्रिस्तान है, तो मैं परेशान ना हो जावां। हंगूरा मारते रहो, मैनू पता एक बंदा ना जी तैयब भाई, तो वो बड़ा चंगा, वैसे ये वो सिलसिले की मैं गल पे करना जिन्हों सारे ही मनते ने। उसकी बीवी जो थी ना वो बीमार हो गई, लागर हो गई, बिस्तर पे पड़ी थी, और ना रोटी पकाने के काबिल ना नवाला तोड़ के मुंह में रखने के काबिल। बंदा कमा के भी लाता था, खाना पकाता भी था, और नवाला तोड़ के उसके मुंह में भी रखता था। वो फिर भी जदों बोलती सी ना तुहाडे तरह बड़ी औखी जी हो के बोलती सी। ते खुदा दा ना जी एडी चुप भी ना करो। वो ना बेली जनाब बड़ा रोले च पै गया। उन्हें आख्या अल्लाह दी बंदीए मैं कमा के भी लियावा, पका ते भी देवा, फिर गिरां तोड़ ते तेरे मुंह में भी रखा, तू फिर भी बोले ते बड़ी औखी बोलनी है। उन्हें आख्या जे मैं मुंह ही ना खोला तो तू की कर से। उन्हें कहा जे मैं मुंह ही ना खोला तो तू की कर से। बाबा जी तुसी खतीब भावें लंदन ही चो लै आओ, जदों मुंह ही ना खोल सो तो असीं तां आखना भी मियां अल्लाह दे सुपुर्द चलीए। मेहरबानी करो थोड़ा जिंदा होने का सबूत दो मैनू। मैं अर्ज कर रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इज्जत अता फरमाई है, फरमाया गम न कर। देखिए ना बंदा सूद खाए और फिर रात को सोए, सुबह उठे न शक्ल बिगड़े न चेहरा मसक हो। बंदा लाखों जुर्म करके रात को सोए, सुबह उठे न शक्ल बिगड़े न चेहरा मसक हो, तो कभी अपने आप से पूछना ना कि सारे गुनाह करने के बावजूद न शक्ल बिगड़ती है न चेहरे मसक होते हैं, ये किसने बचाया है? तो एक ही जवाब है, मेरे आमाल ने नहीं, मोहम्मद की जात ने बचाया हुआ है। ये मुस्तफा के वजूद की बरकतें हैं कि लाखों जुर्म करके भी हम इज्जत से फिरते हैं। ये सदका कमली वाले का खा रहे हैं। और हुजूर की आल के तो रुतबे ही बड़े हैं। हशर का मैदान जब होगा ना, हशर का मैदान,
अस्सवाइकुल मुहरिका इब्न हजर मक्की शाफी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब, और ये अपने दौर का इमामुल हरमैन है। यहाँ आप लाहौर से जब आप जाए ना, रावी पुल और आगे शदरा, वहाँ एक मकबरा जहांगीर आपको मिलता है, एक तारीखी मकाम है। जहांगीर बादशाह ने ना फरमाइश के ऊपर ये किताब लिखवाई थी उस वक़्त के इमामुल हरमैन इब्न हजर मक्की शाफी से। ये दो इब्न हजर है, एक है इब्न हजर अस्कलानी, वो है शारे बुखारी, फतुल बारी शरह सही बुखारी। ये इब्न हजर मक्की शाफी हैं और ये इमामुल हरमैन थे अपने दौर के। उसके अंदर जो मौला मुर्तज़ा की शान के अंदर एक कुरान की आयत, उस हवाले से पैगाम मोहब्बत देना चाहूँगा। फरमाते हैं जब हशर का मैदान लगेगा और मैदान माशर में फैसला हो जाएगा जन्नती कौन दोज़खी कौन, जन्नती जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे तो अल्लाह का पैगाम आएगा वकीफू हम, फरिश्तों इन्हें रोक लो, इन्हें रोक लो। मालिक खैर है, फिर मैं एक सवाल इनसे अभी और भी पूछना है। मेरे मौला ये सवाल सिर्फ जन्नतियों से पूछना है या किसी दोज़खी से भी कोई सवाल बाकी रहता है? तो पैगाम में मोहब्बत मिलता है कि सवाल इतना बड़ा है, ये पूछा ही उनसे जाएगा जो पक्के जन्नती हैं, ये पूछा ही उनसे जाएगा जो पक्के जन्नती हैं। या अल्लाह कौन सा सवाल है? फरमाए इन्नहुम मसूलूना, बेशक इनसे एक सवाल और पूछा जाएगा। या अल्लाह वो क्या है? फरमाए इन्नहुम मसूलूना अन हुब्बे अलीयन, जन्नत के दरवाजे पे आ गए। ए फरिश्तों इनसे पूछो जन्नत का दरवाजा उसके लिए खुलेगा जिसके दिल में अली का प्यार होगा, जिसके दिल में अली का प्यार होगा। और ये बात जहन के अंदर रखिएगा, बंदे सखावत करते बड़े बड़े देखे हैं। ये दुनिया के अंदर कोई बड़े से बड़ा भी सखी हो ना जी, बड़े से बड़ा भी, उसके दरवाजे पे बंदा जब कोई सवाली सदा करता है तो वो सवाली सदा करते हुए पता है क्या कहता है? उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम, तो बड़ों के तज़किरे करके वो कहता है कि मियाँ तेरा बड़ा बड़ा चंगा सी, तेरा दादा बड़ा चंगा सी, तेरा बाप बड़ा अजीम बंदा सी। तो कुछ ना कुछ बंदा उसे खैरात दे देता है। नबी की आल का दर वो दर है जहां सवाली सदा करते हुए कोई आम जुमले नहीं बोलता था, कुरान की आयत के साए में दहलीज़े अहले बैत पर सदा की जाती। और वो आयत कौन सी थी जो मैंने तिलावत की है? मैंने भी उस दर का सवाली बनकर ये तिलावत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सवाली अहले बैत नबूवत के दरवाजे पे आता, ये आयत पढ़ता, घर वालों को खबर हो जाती कोई मंगता दरवाजे पे आया। दुनिया सोच में पड़ी है, लोगों ने ना बदबख्ती देखिए, तराजू लगा के दुनिया बैठ गई, तराजू लगा के बैठ गई कि देखिए जी सैयद है पर इसके अमल अच्छे नहीं है। मैं क्या मर परा, कुरान दा वर्का विचों कुरान दे डिगते किसे चिक्कड़ दे विच भी डिग पवे ना, वो फिर भी काबिले एहतराम हुंदा ही। ये मैं फिर दोहराना तो फिर मैं तुहानू चेक करना है कि तुहानू समझ आई है या नहीं आई। कुरान दा वर्का कुरान दे विचों किधरे डिग पवे ते डिग पवे अल्लाह ना करे किसे चिक्कड़े च, क्या हुण ओ कुरान दा वर्का काबिले एहतराम है? सारे बोलो, गज के बोलो, है ना? क्यों? उनदे नाल ते चिक्कड़ बड़ा लग गया। उन्हें आख्या चिक्कड़ लग्या ते फिर की होया है? वर्का ते कुरान दा है ना। सैयद बस एक बात हो, अकीदा दुरुस्त हो, अमल में कोताही भी हो, इज्जत कर नबियों का सरदार राजी हो जाएगा। ये बात ज़हन के अंदर रखनी। मेरे आका फरमाते हैं अकरिमु औलादी अस्सालिहीन लिल्लाह वत्तालिहीन ली। हुजूर फरमाते मेरी आल की इज्जत किया करो, मेरी आल में जो नेक हो उनकी कदर अल्लाह की वजह से करना, और मेरी आल में कोई गुनाहगार हो तो निस्बत मोहम्मद का हया करना।
निस्बते मोहम्मद का हया करना। यारो दुनिया के अंदर सरदार बनने के लिए शर्त है किसी वडेरे के घर बंदा पैदा हो, जायदाद हो, माल हो, कोठियां हो, बंगले हो, वो कहते जी ये सरदार है। जानते हो सैयद कैसा सरदार है? ये मां की गोद में आंख बाद में खोलता है, सरदारी का ताज इनके सर पे पहले सजा दिया जाता है। ये वो सरदार लोग हैं जिनके घर 7-7 दिन चूल्हा ना जले, तो फिर भी दरवाजे पे कोई मंगता आ जाए, और मंगता भी कोई छोटे लेवल का ना हो, जिसके दर पे मंगता बन के खड़ा जिब्रील नजर आए, वो घराना मोहम्मद अरबी की आल का घराना है। मैं अर्ज करूं सखी बड़े बड़े मिलेंगे, लेकिन सखावत करने का एक वक्त होता है। कभी दुनिया में ऐसा सखी देखा है कोई जो हो नमाज में, और नमाज में भी हो हालते रुकू में, और मंगता सदा करे? कोई हालते रुकू में भी सवाली की झोली भर दे, उसे अली मुर्तजा शेरे खुदा कहते। ऐसा सखी भी भला कोई देखा है कि हो मस्जिद नबवी और मौला अली नमाज पढ़ रहे हों? नो डाउट ये फर्ज नमाज तो नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम सामने बैठे मंजर देख रहे थे। ये नफल ही होंगे, सुन्नतें होंगी, नफल होंगे, क्योंकि हुजूर बैठे ये मंजर देख रहे थे। सवाली ने आके मस्जिद नबवी में सदा कर दी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत तो एक इशारे की है, आपने तो शरीयत के उसूल सेट करने थे ना। ये नहीं था कि हुजूर दे नहीं सकते थे, नौज़बिल्लाह, लेकिन मस्जिद के अंदर मांगने वालों के इस रवैये की नफी करना मकसूद था। वैसे हमारा अलमिया कुछ इस तरह का ही है। कोई माजूर आकर मांगे तो सारे नमाजी कहते हैं मियाँ बाहर खड़ो के मांगो, तो आप उससे मस्जिद जोड़ी फेर रहे हैं। ये बड़ा काबिल गौर मरहला है। देखिए, मैं दीन का तालिब इल्म हूं, मैं कोई मुहद्दिस मुफक्किर, मैं तालिब इल्म, बस मेरी यही हैसियत है। सिखों के गुरुद्वारे में चले जाओ झोली नहीं फिरती, ईसाइयों के गिरजा घरों में चले जाओ झोली नहीं फिरती। ये कैसा उम्मती है जो अल्लाह के घर में आता है और अल्लाह के घर के लिए ही अल्लाह के घर में झोली फैला के फिरता है? यार ये बड़ा काबिल गौर मरहला है और बड़ा काबिल फिक्र मरहला है। क्या मुझे जरूरत हो तो मैं मियाँ साहब से मांग लूंगा, शाह साहब से मांग लूंगा, तैयब साहब से मांग लूंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि यार मैं जरूरतमंद हूं, मेरे लिए आज झोली फेर दो। कि नहीं नहीं मियाँ, झोली फेर के मंगना ते फिर मैं नहीं लेंदा। यार तेरी इज्जत तो इतनी है कि तेरे लिए झोली फेरी जाए तो तू अपनी इंसल्ट महसूस करे, फिर क्या नौज़बिल्ला अल्लाह ही हमें इतना हकीर नजर आया है कि अल्लाह के घर में अल्लाह के लिए झोली? और हम कितनी अजीब सोच के मालिक है। साडे बुढ़े बाबे भी ना गिण के कटदे ने बिदा वाले दे नाल किधरे 50 वाला ना चला जावे, क्योंकि मसीते देना है ना, मस्जिद में देना है। यारो ये हमारे रवैये बदकिस्मती से। कभी सोचा है कि हमने नबी के दीन को क्या दिया और दीन नबी ने हमें क्या दिया? हमने क्या दिया? हमने कहा जो शऊर वाला है, जो खूबसूरत है, जो ज़हीन बेटा है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ भेजो। जो माजूर है, जो किसी काम का नहीं है, जिसे कोई सरकारी स्कूल वाला भी कबूल ना करे, उसे अब्बा पकड़ता है और पकड़ के ले कारी साहब एक किधरे नहीं चलता, इनू तुसी पढ़ाओ। हाय हाय हाय, ए किधरे नहीं चलता, इनू तुसी पढ़ाओ। मेरे आका के गुलामों, हमने अपनी करीम इंग्लिश मीडियम को दी और निकम्मे दीने नबी को दिए। फिर भी नबी के दीन ने कहा गम ना कर, तू परेशान क्यों होता है? तेरे नाबीनों को आज भी मोहम्मद का दीन सहारा दे।
आज भी दीन मोहम्मद सहारा दे रहा है। यारो कभी कोशिश करना, कभी वो बच्चा भी दीन के लिए लेके आना ना जो ज़हीन हो, फतीन हो, काबिल हो। फिर मैं बताऊं कि तेरी मस्जिद के मिंबर पे बैठकर जब वो दीन सुनाएगा तो चेहरा देखकर लोग कहेंगे ये छोटे नौकर इतने प्यारे हैं, आमिना का लाल कितना प्यारा होगा। या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूं मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ है। और मौला अली अल्लाह अकबर कह के, तकबीर तहरीमा कह के, हाथ बांध के क़याम से आगे गुजर के रुकू की हालत में खड़े सवाली ने सदा कर दी। मौला अली के ये छोटी उंगली में थी एक अंगूठी, और वो ना अली पाक ने उनकी पहली सदा ते खामोशी इख्तियार की थी। उसने फिर ना ताना दिया, जिस तरह ये चल रहा था ना, एक दादा फलस्तीन के अंदर अपने पोतों और पोतियों की लाशें देखकर तड़प कर रो रहा था, और रोकर वो कह रहा था, मेरे बच्चों, जब तुम हुजूर की बारगाह में पहुंचो ना तो शिकायत लगाना, इस उम्मत की शिकायत लगाना कि या रसूल अल्लाह, हमारी लाशों के टुकड़े होते रहे और आपकी उम्मत तमाशा देखती रही थी। समझने के लिए इतना कुछ ही काफी है। काश अल्लाह हमें वो शऊर अता फरमा दे, काश उम्मत मुस्लिमा के लीडरों को वो गैरत ईमानी मुयस्सर आ जाए। इतने टुकड़े 10,000 के लगभग लाशें उठा के अब OIC को आज शऊर आया कि कोई एक मीटिंग ही कर ली जाए। तो शायर ने कहा था ना कि अजब रस्म है चारागरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। अजब रस्म है चारागरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, और अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। देखिए ना, वहां दुनिया की सुपर पावर्स उसके साथ खड़ी हैं, लेकिन पूरी उम्मत मुसलमान खामोश तमाशाई है। मैं मौजू से कहीं हट न जाऊं, मैं ये पैगाम में मोहब्बत इस अंदाज में अर्ज कर रहा हूं कि उसने ना ताना दिया। पहली बार सदा की मस्जिद नबवी में कहीं से कुछ ना मिला। उसने कहा, मुसलमानों में तुम्हारी शिकायत अल्लाह को लगाऊंगा कि मैं शहर मोहम्मद में मांग रहा था, मुझे खैर किसी ने नहीं दी। अब मौला अली खड़े थे हालत नमाज में, और नमाज में भी रुकू की हालत, छोटी उंगली के अंदर थी अंगूठी। कोई सखी ऐसा भी देखा है? हाय हाय, ऐसा भी भला कोई सखी देखा है कि जो अल्लाह की इबादत भी करता रहे और सखावत भी जारी रहे? ये सखी अली है। और ये मेरे जुमले नहीं है, अली की ये अदा अल्लाह को पसंद आई, ये अदा अल्लाह को पसंद आई। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, फरमाया मेरे महबूब से अभी अभी जाके पैगाम दे, कितना प्यारा है वो नमाजी जिसकी नमाज भी जारी रहती है, ज़कात भी जारी रहती है। मेरे आका के प्यारे गुलामों, मैं अर्ज कर रहा हूं, कौन हैदर कर्रार? खैबर का मैदान है जी, खैबर का, बड़ी बड़ी हस्तियां जमा है, सबको सलाम। लेकिन मेरे आका ऐलान फरमाते हैं, लाउतियन्ना हाज़िहिर रायत गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदै युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहु, कि कल झंडा उसे दूंगा जिसके हाथों अल्लाह फतह अता फरमाएगा। कल झंडा उसे मिलेगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, उस मर्द की ये निशानी होगी। राजुलन का लफ्ज है, बंदा नहीं, सिर्फ मर्द। और कौन सा मर्द? इकबाल ने कहा था, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार।
इकबाल कहता है मर्द बड़े बड़े वेखे पर अली जिहा कोई नहीं वेख्या।